हरे कृष्णा। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत आपके सभी पापों से मुक्ति दिलाए और साथ ही इस लोक के सुख भोगते हुए स्वर्ग की प्राप्ति कराए। मोक्षदा एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी की पुण्यमय व्रत की कथा को श्रद्धा से पढ़ता है और भक्ति भाव से सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे पृथ्वी पर किए गए अनेक जन्मों के दुखों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान है। जो भक्त इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है और मेरी कथा में मन लगाता है, वह मृत्यु के पश्चात नरक को नहीं जाता। उसे समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आइए भक्तों, इस परम पावन अवसर पर अपने जीवन के सभी पापों, भय, कष्ट और बंधनों से मुक्त होने के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण भक्ति भाव से रसपान करें। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे देवों के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सबको सुख और मोक्ष देने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवादिदेव, आप हित चाहने वाले हैं, कृपया करके आप मेरी एक उत्सुकता को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो मुझसे निसंकोच कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उत्सुकता शांत करूंगा। फिर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे श्री कृष्ण, कृपया करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसके विषय में बताएं। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका विधि विधान क्या है तथा उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। हे भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी इस उत्सुकता को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। हे प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पितृ आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, पुराण में इसकी कथा इस प्रकार से है, इसे एकाग्र चित्त होकर सुनो, क्योंकि जो भी मोक्षदा एकादशी के महत्व का श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। किसी के पूर्वज, माता पिता, पुत्र, रिश्तेदार अगर नरक में यातनाएं सह रहे हों तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। तो इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चंपक नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात को स्वप्न में राजा ने अपने पितरों को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर वह राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। उसके बाद वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। उस राजा को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके सामने अपने सपने की बात बताई। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, रात को स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़ा हुआ देखा और उन्होंने मुझसे इस प्रकार कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करवाओ। हे ब्राह्मणों, जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मैं बड़ा ही दुखी और बेचैन हूँ। मुझे अब राज्य, सुख,
ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, पत्नी, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति के प्रयास नहीं किए, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जिसके पितृ नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई भी अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मणों, मुझे जल्दी ही इसका कोई उपाय बताएं। हे प्रिय भक्तों, राजा की ऐसी निराशापूर्ण और दुख भरी बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर वे सभी ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पास में ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे ज्यादा दूर नहीं हैं। आप यह सभी बातें उनसे जाकर पूछें। वे अवश्य ही आपको इसका सरल उपाय बताएंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से उनकी कुशलक्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है। लेकिन हे मुनिवर, मेरे सामने अचानक ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मुझे बड़ी अशांति हो रही है। मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को अपने रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई तथा दुखी स्वर में बोला, हे महामुनि, अब आप कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं? हे प्रिय भक्तों, राजा की बात पर्वत मुनि ने बड़े ही ध्यान से सुनी। फिर मुनि ने अपनी आंखें बंद करके भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद मुनि राजा से बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। उन्होंने अपनी बड़ी रानी के कहने पर आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। मतलब कि जब उनकी दूसरी पत्नी गर्भ धारण करना चाहती थी, तब राजा ने उन्हें मना कर दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। मुनि के मुख से यह सभी बातें जानकर राजा वैखानस याचना भरे स्वर में बोले, हे महात्मन, हे मुनिदेव, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताएं। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे? तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। हे प्रिय भक्तों, पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। हे राजन, इस कथा को सुनने और पढ़ने से अनंत फल मिलता है।
यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हर इंसान की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह व्रत अति महत्वपूर्ण है। हे प्रिय भक्तों, पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से उत्तम दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोले, हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले मनुष्य को ही नहीं, बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों और कलेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण के बताए विधि विधान अनुसार इस पवित्र एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके पितरों को भी मोक्ष प्राप्ति हुई और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, कथा महात्म्य सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर महाराज से बोले कि अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि को बताता हूँ। इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी के एक दिन पहले से ही, अर्थात दशमी तिथि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्य देव की उपासना करें और उन्हें अर्घ अवश्य दें। ब्रह्मचार्य रहकर एकादशी का व्रत रखें। इस दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प अवश्य लें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु जी का स्मरण करें और माँ लक्ष्मी का भी अवश्य ध्यान करें और दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का पीले फूल, पीले फल, धूप, दीप आदि चीजों से पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्रियों से श्री विष्णु जी की पूजा करें। भगवान के सभी भोग में तुलसा दल अवश्य डालें, किंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसा दल नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए दशमी तिथि को ही तुलसा दल तोड़कर रख लें। इसके बाद गीता का पाठ अवश्य करें और एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। सायंकाल पूजा आरती के बाद प्रार्थना करके फलाहार करें। इस दिन रात्रि जागरण अवश्य करें और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा और तुलसी जी की पूजा अवश्य करें तथा केले के पेड़ का पूजन भी करें। गाय को चने की दाल अवश्य खिलाएं। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और भूल कर भी क्रोध ना करें। बताए गए विधि विधान से अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करते हैं। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना शुरू की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ की, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में मखाना, पानी और ऋतुफल दान में दिए। डोना भर भर कर बूरा शक्कर बांटा। दिन में गर्मी बहुत थी।
इसीलिए उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। गर्मी की वजह से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, कुर्ला करती रही और मुंह धोती रही ताकि गर्मी से थोड़ा राहत मिल सके। तब जाकर कहीं उन्हें थोड़ा धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इसी कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो गई थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भीषण गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ और ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिख रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे बाहर जाती और अंदर आती थी। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर लेटे लेटे एकादशी माता को याद करती रही और एकादशी माता से कहती रही, हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। हे प्रिय भक्तों, प्यास के कारण बूढ़ी माई की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य बनाए रखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्लाते हुए बोली कि बचाओ बचाओ। बूढ़ी माई का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी इकट्ठे होकर बूढ़ी माई की खटिया के पास पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हो? हे अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा फिर से बोली, हमारे तो प्राण ही निकल रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। हे प्रिय भक्तों, एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी माई है तो बहुत कठोर। फिर माता ने विचार किया कि जरा जाकर बूढ़ी अम्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा जल्दी जल्दी उठी और बाहर जाकर आकाश की ओर देखा, लेकिन आकाश में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। फिर बूढ़ी माई सोचने लगी कि मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। बूढ़ी अम्मा की प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लग गया था, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, लेकिन मैं व्रत पूर्ण अवश्य करूंगी। ऐसा सोचकर फिर वे खटिया पर लेट गई। हे प्रिय भक्तों, थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने बूढ़ी अम्मा की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके तकिए के पास आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी अम्मा, सवेरा हो गया है। आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचाने लगा, लेकिन अचानक उन्हें व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी कीमत में अभी शरबत नहीं पीऊंगी। और फिर से बूढ़ी अम्मा शांति से अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता से अपना व्रत करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, लेकिन बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे वैसी ही मुस्कुराती हुई बैठी रही और थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सुबह हो गई हो। बूढ़ी माई ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई
कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। हे प्रिय भक्तों, एकादशी माता ये बात अच्छी तरह समझ गई कि बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। एकादशी माता बूढ़ी अम्मा के सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माई ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तब जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी अम्मा ने खुद भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हुई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम में चली गई। हे प्रिय भक्तों, एकादशी माता का व्रत तुरंत फल देने वाला है। हे एकादशी माता, जैसा फल बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को दिया, ऐसे अपने सभी भक्तों को देना। और जैसे बूढ़ी अम्मा के परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के परिवार को हरा भरा करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर
जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सिंचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदान अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली,
नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।